अधिकतर लोग अपने जीवन में असफल क्यों हो जाते हैं? अधिकतर लोग अपने जीवन में असफल क्यों हो जाते हैं? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का साथी जॉय कुमार एक बार फिर आप लोगों के सामने कुछ अच्छी और कुछ प्यारी बातें लेकर आया हूँ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक महात्मा साधु रहा करते थे। जब भी उन गांव वालों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी होती थी तो वो साधु के पास में जाया करते थे। वो साधु उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया करते थे। अधिकतर उनके गांव में समस्या इस बात की हुआ करती थी कि उनके गांव में बारिश नहीं होती थी और सूखा पड़ जाता था। तो जब भी वो साधु के पास में जाते थे, साधु जी क्या करते थे, एक बांसुरी बजाते थे और बांसुरी जैसे ही बजाते थे कुछ समय बाद बारिश आना, बरसात आना शुरू हो जाती थी। ऐसा ही सिलसिला कुछ दिनों तक के चलता रहा, कुछ सालों तक चलता रहा। लेकिन साधु जी की उम्र बढ़ती जा रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि साधु जी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। इस कारण से अब गांव वाले बहुत परेशान होने लगे। गांव वाले जब परेशान होने लगे कि अब सूखा पड़ेगा तो कौन बांसुरी बजाएगा और किस तरीके से पानी आएगा, तो एक दिन वो लोग मुखिया के साथ में एक सभा का आयोजन करते हैं। और जैसे ही सभा का आयोजन करते उसमें पूछा जाता है कि अब सूखा पड़ रहा है तो कौन हमारे लिए बांसुरी बजाएगा और कौन हमारे लिए पानी लेके आएगा। तो वहां पर सारे लोग इस बात को लेकर इंकार कर देते कि हमारे बीच में ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं। लेकिन उसी बीच एक बैठा ग्वाला खड़ा होता है और कहता है कि सरपंच जी, मुखिया जी, मैं आपके लिए बांसुरी बजाने को तैयार हूं और हो सकता है मेरी बांसुरी बजाने से बारिश आ जाए। तो सारे लोग उसका मखौल उड़ाने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुझसे क्या होगा, वो तो साधु महात्मा थे, जो संत थे, जिन्होंने कई दिनों तक तपस्या की, जिसके कारण से उनकी बांसुरी बजाने से पानी आता था, बारिश होती थी। लेकिन तुझमें तो ऐसा कोई गुण नजर नहीं आता। लेकिन कुछ लोग जो रहते हैं वो विश्वास कर लेते और बोलते हैं, मुखिया जी को समझाते कि एक बार क्यों ना इस बच्चे पे भरोसा किया जाए। तो होता क्या है, उस बच्चे पे भरोसा किया जाता है और एक दिन उसको बांसुरी बजाने के लिए दे दिया जाता है और बांसुरी बजाता है। फर्स्ट डे पानी नहीं आता, दूसरे दिन भी लगातार वो बांसुरी बजाते रहता है लेकिन पानी नहीं आता, तीसरे दिन भी लगातार बांसुरी बजाते रहता है वो ग्वाला, लेकिन पानी या बारिश नहीं होती। लेकिन चौथे दिन अंत में बारिश हो जाती है। सारे लोग खुश हो जाते हैं, उसको लेकर झूमने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं और एंजॉय करने लगते हैं, उस बारिश का मजा लेने लगते हैं। लेकिन एक सवाल बनता है, उस बच्चे से, उस ग्वाले से जाकर सारे लोग पूछते हैं कि वो तो साधु महात्मा थे, जिसकी वजह से वो काफी दिनों की तपस्या की वजह से वो बारिश ला सकते थे, लेकिन तुझमें ऐसा तो कोई गुण नहीं था, लेकिन तूने ऐसा क्या कारनामा कर दिखाया जिसकी वजह से बारिश हुई। तो वो ग्वाला कहता है, वो तो साधु थे, बांसुरी बजाते थे तो बारिश होती थी, लेकिन एक मेरा भी वाक्य था। वो वाक्य ये था दोस्तों कि मैं तब तक बांसुरी बजाता जब तक के बारिश नहीं होती। यही एक छोटा सा अंतर था साधु महात्मा में और मुझ में। वो बांसुरी बजाते थे तो बारिश होती थी और मैं तब तक बांसुरी बजाता जब तक कि बारिश न हो जाए। बस दोस्तों, आपकी और हमारी जिंदगी में यही दिक्कत है। हम प्रयत्न करना छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। किसी ना किसी प्रकार के ऑब्स्टिकल आने की वजह से, चैलेंजेस आने की वजह से, प्रॉब्लम आने की वजह से हम थक हार कर बैठ जाते हैं। हमें तो तब तक बांसुरी बजाना है दोस्तों जब तक के बारिश न हो जाए। इसी तरीके से अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, इस वीडियो या इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।